चमोली के सभी मार्गों को फिलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। रतन नेगी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रतन, किस वक्त यह हादसा हुआ है, क्या जानकारी मिल पा रही है और रेस्क्यू में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखिए, उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ के समीप अगर हम बात करें, इसे माना गांव है। माना गांव के पास ग्लेशियर टूटने से ये हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में सीमा सड़क दुर्घटना यानी कि बीआरओ की अगर हम बात करें, इसके ठेके के तहत जो मजदूर काम कर रहे थे उनकी संख्या 57 थी, जिनमें से 15 से अधिक लोगों को निकाल लिया गया है। वहीं आईजी राजीव स्वरूप ने यह बताया कि सभी को सुरक्षित निकालने का और मार्ग खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश है कि तुरंत गति से तेजी से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी रखा जाए। अब मुख्यमंत्री लगातार स्वयं इस पर अपडेट लगातार ले रहे हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो इस समय भी राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ चल रहा है। स्थानीय प्रशासन की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, आईटीबीपी की बात की जाए, एनडीआरएफ की टीमें इस वक्त शामिल है। और मौसम इस वक्त काफी नाजुक बना हुआ है क्योंकि पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है। चमोली के मार्ग को इस वक्त बंद कर दिया गया। और जो देखिए, जो बद्रीनाथ के समीप जो माना गांव है उसके पास एक ग्लेशियर टूटा, तो अंतिम इसे कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको भारत का पहला गांव दिया था, तो वहां पर इस गांव की बात की जाए, माना गांव की, इसके पास वो ग्लेशियर टूटा है। तो निश्चित तौर से चुनौतियां बहुत है। बर्फ लगातार गिर रही है, जो बचाव दल है उनके आगे भी चुनौतियां, लेकिन 15 से कुछ और लोगों को यहां पर निकाल लिया गया है। और पुलिस प्रशासन, राजीव स्वरूप जो अगर बात की जाए, गढ़वाल, उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए तो चमोली जिले का जो मार्ग है फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है। जो अस्पताल है चमोली जिले की बात की जाए, उनको वहां पर खाली करा दिया गया। तमाम जो सुविधा है वहां पर उपलब्ध सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और जरूरत पड़ेगी, मौसम अनुकूल रहेगा तो मुख्यमंत्री ने एयरलिफ्ट करके उन्हें देहरादून के अस्पताल या जुल्फिकार अस्पताल लाने के भी निर्देश दिए हैं। रतन, कई ऐसे अस्पताल हैं जहां लोगों को भर्ती कराया गया, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि कई रास्तों को फिलहाल बंद भी कर दिया गया है। वो कौन कौन से रास्ते हैं जिनको बंद किया गया है, जिससे लोगों को परेशानी ना हो, उनको जानकारी मिल सके कि कौन कौन से रास्ते जहां से नहीं जाना है फिलहाल? देखिए, चमोली जिले की बात की जाए तो निश्चित तौर से रुद्रप्रयाग के आगे की बात करें, चमोली वहां पड़ता है, गोपेश्वर वहां पर है, जोशीमठ जो है वो पूरा ही जो रास्ता है वो बद्रीनाथ के लिए जाता है। और वहां पर जो महत्वपूर्ण रास्ते जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, अगर बात की जाए जो पहाड़ है इस वक्त लैंडस्लाइड होने का भी खतरा लगातार रहता है, तो उन मार्गों को वापस लौट रहे हैं, आपसे आगे इस पर बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर बता दें, इस बीच नंदप्रयाग जाने वाला रास्ता 1 मार्च तक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे नंबर 7 को बंद किया गया है। चमोली में हादसे के बाद रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नंदप्रयाग जाने वाला रास्ता 1 मार्च तक के लिए बंद हो गया है। बता दें कि कई रास्तों को फिलहाल बंद किया गया है। नेशनल हाईवे नंबर 7 को बंद किया गया है। बीआरओ मुकेश मीणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, अभी क्या हालात है, रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है, 15 लोगों को बचाया गया है? हम वापस उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें आपको कि फिलहाल नेशनल हाईवे नंबर 7 को बंद कर दिया गया है और अभी 1 मार्च तक नेशनल हाईवे नंबर 7 बंद रहेगा क्योंकि भारी बर्फबारी हो रही है। और जिस जगह पर यह भूस्खलन हुआ है, जिस जगह पर ग्लेशियर फटा है, उस जगह पर अभी भी मजदूर दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो ऐसे में कहीं कोई परेशानी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि रास्ता बंद किया जाए, मजदूरों को बचाया जा सके। महिमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। महिमा, बड़ा हादसा उत्तराखंड के चमोली में, बद्रीनाथ में मजदूरों को बचाने का प्रयास लगातार जारी है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए अभी तक फिलहाल 10 से ज़्यादा मजदूरों को जो उनको बचा लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो चमोली जिला है उसके कुछ इलाके बहुत ही संवेदनशील इलाकों में आते हैं। जैसे कि माना गांव की अगर बात करें, हर बार वहां पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। एक समय तो ऐसा था कि 6 से 7 महीने तक माना गाँव बंद रहता था और अभी एक बार फिर से बड़ी खबर वहाँ पर मिल रही है कि एवलांच आया, ग्लेशियर टूटा, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे मजदूर, 42 मजदूर बताए जा रहे हैं कि वो अभी फिलहाल दबे, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। आईटीबीपी मौके पर मौजूद है, इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, स्थानीय लोग लगातार मदद भी कर रहे हैं। लेकिन न सिर्फ उत्तराखंड के इस इलाके में बल्कि मौसम विभाग की तरफ से अनामिका अलर्ट जारी किया गया था कि 28 फरवरी को रात तक खूब बर्फबारी होगी, बारिश होगी और लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। और अन्य इलाकों में भी इसी तरह से अलर्ट अब प्रशासन को होना होगा क्योंकि अभी तो माना गांव से खबर सामने आई है और इलाकों में भी बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर से भी आज सुबह सुबह हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे अलग अलग इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। बहुत सारे नेशनल हाईवेज तो बंद भी हो चुके हैं और कुछ देर पहले रतन भी बता रहे थे कि अभी जो चमोली को जाने का रास्ता है, कुछ रास्ते उनको फिलहाल बंद किया गया है। तो अभी गनीमत ये रही कि 15 मजदूरों को तो बचा लिया गया है, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है और 42 मजदूर बताए जा रहे हैं कि अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, तो आईटीबीपी पुलिस और बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहले से ही अलर्ट थी ताकि इसी तरह की सिचुएशन अगर कुछ भी बनती है तो वहां पर तुरंत रास्ते को खाली कराया जाए। लेकिन अभी इस एवलांच के बाद फिलहाल प्रशासन लगातार मुस्तैद है। अनामिका जी,
1 मार्च तक कल नंदप्रयाग जाने का रास्ता भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। महिमा माड़ा गांव का जिक्र कर रही हैं। ये भारत का आखिरी गांव कहा जाता है जिसके चीन की सीमा भी मिलती है और पिछले दिनों हमने देखा था कि साल 2020 में भी कुछ ऐसा ही हादसा वहां पर हुआ था जहां टनल में लोग बड़ी संख्या में फंस गए थे। उनको निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, कई लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन अभी प्रयास बहुत तेजी से किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। कई परेशानियां भी सामने आ रही होंगी आएंगी अनामिका, क्योंकि पहाड़ है और पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनका जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो बड़ी जिंदगी रफ एंड टफ जीते हैं और वहां पर रहना आसान बात नहीं है, क्योंकि जरा सी बर्फबारी होती है, जरा सी बारिश होती है तो वहां रास्ते बंद हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाता है। कुछ गांव तो ऐसे जो जनजातीय क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब उनको घोषित किया गया है, उन इलाकों में तो आप जा ही नहीं सकते हैं। साल के 6-7 महीने तो वो रास्ते बंद रहते हैं, वो गाँव कटे रहते हैं बाकी जगहों से। तो ऐसे में देखिए माना गाँव भी उन्हीं में से काफी ज्यादा बर्फबारी वहां होती है। अनामिका, आपको याद होगा कि चमोली में इससे पहले भी लैंडस्लाइड हो चुका है जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई थी। आपको जोशीमठ का भी याद होगा कि वहां पर भी बर्फबारी हुई थी, घरों में दरारें आ गई थी। पहाड़ों में लगातार हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे में सरकार को कदम उठाना चाहिए। महिमा, वापस लौट रहे हैं आपके पास। हमें याद है वो हादसा जो तपोवन में हुआ था, जोशीमठ में, वहां पर टनल में भी कई लोग फंसे थे और अब ग्लेशियर के नीचे 42 मजदूर रतन दबे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन दिक्कतें बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी भी भारी बर्फबारी जारी है और आने वाले कुछ दिनों तक बर्फबारी होती रहेगी। ये अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, निश्चित तौर से दिक्कत जरूर है। पहाड़ का आपदाओं के साथ चोली और दामन का साथ है और उत्तराखंड के अगर 9.5 पर्वतीय जिलों की बात की जाए तो वो विशेषकर पहाड़ में ही बसे हैं। तो निश्चित तौर से चुनौती है, प्रशासन के आगे चुनौती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, तमाम टीमें वहां पर है, लेकिन मौसम जब तक सही नहीं होता तो निश्चित तौर रेस्क्यू में चुनौतियां आएंगी, दिक्कतें होंगी। बरसात लगातार हो रही है, बर्फबारी लगातार हो रही है और जब ये बारिश बरसबारी होती है तो जो उत्तराखंड के जो पहाड़ है वो काफी कच्चे हैं और ऐसे में लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है, तो भूस्खलन भी वहां पर होता है। अगर हम बात करें 21 में जब तपोवन हादसा यहां पर हुआ था रेनी गांव में, उस दौर को भी हमने देखा था, तो निश्चित तौर से काफी चुनौतियों का सामना यहां पर अगर बात की जाए प्रशासन करने पड़ा था और उसके काफी समय बाद तक भी लगातार उनका वो रेस्क्यू लंबा चला था। तो निश्चित तौर से अभी की अगर बात की जाए तो शासन, प्रशासन, सरकार और आपदा प्रबंधन लगातार मुस्तैदी के साथ मौके पर जुटा हुआ है। आईटीबीपी की टीम वहां पर है, बीआरओ के लोग वहां पर है और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। लेकिन जिस तरह से मौसम है, सब कुछ मौसम के ऊपर ही निर्भर करता है कि कब तक जो तमाम और जो 40 से अधिक जो मजदूर सिपाही मजदूर भाई हमारे वहां पर है उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अस्पतालों के यहाँ पर इंतजाम कर दिए गए हैं। जो मार्ग यहाँ पर जैसा कि बताया हमारे सहयोगी ने कि नंदप्रयाग मार्ग यहाँ पर बंद है, पहाड़ को जाने वाले तमाम उन रास्तों को बंद कर दिया गया है ताकि अगर किसी को गाड़ी के व्हीकल से माध्यम से जलाया जाए, क्योंकि रोड सिंगल ही है वहां पर, तो रास्ता ब्लॉक ना हो और रास्ता सुरक्षित मिले। और जब पहाड़ों में बर्फबारी होती है तो गाड़ियों का सड़क में फिसलने का सिलसिला भी रहता है, तो निश्चित तौर से एहतियात बरती जा रही है। हेलीकॉप्टर की बात की जाए, एम्बुलेंस की यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है कि मौसम खुलता है और किसी को जरूरत पड़ती है तो उन्हें लिफ्ट करके जोलीगांठ या फिर अस्पताल स्केच में लाया जाएगा। इस वक्त मुख्यमंत्री की स्वयं इस पूरे हादसे पर पूरी नजर बनी हुई है और प्रशासन अलर्ट है। रतन, नेशनल हाईवे 7 को बंद किया गया है। ये समझना चाहूंगी आपसे कि ये जो नेशनल हाईवे है इसको बंद करने से कहां-कहां पर परेशानी आ सकती है, कौन-कौन से रास्ते, कौन-कौन सी जगह इफेक्टिव हो सकती हैं इससे?